हर हर महादेव साथियों महाकुंभ और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों महाकुंभ 2025 यानी इस थंबनेल को आपको देखने के बाद जब पता चल गया होगा कि आज सर आपके सामने क्यों उपस्थित हुए हैं, तो आपके मन में आपके जहन में महाकुंभ 2025 के बारे में बहुत सारी सवाल उत्पन्न हो रही होगी, जिसका जवाब आप गूगल के माध्यम से या अन्य चैनलों के माध्यम से ढूंढ पा रहे होंगे और वो नहीं मिल पा रहा होगा। तो आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि आखिर यह महाकुंभ 2025 चर्चा में क्यों है। उसके बाद महाकुंभ और कुंभ मेले के इतिहास पर चर्चा करेंगे, भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करेंगे और किन संयोग से यानी किन राशियों के मिलन से कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। इन तमाम प्रश्नों पर विगतवार हम चर्चा करने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और महाकुंभ के इस सागर में, इस गोता में चलिए हम सब मिलकर डुबकी लगाते हैं। पहले आपके पहले सवाल के साथ क्या है, आपका पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि आखिर चर्चा में क्यों है कुंभ, आखिर महाकुंभ 2025 चर्चा में क्यों है। तो ग्रहों और तारों का दुर्लभ खगोलीय संरेखण के कारण 144 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद दोस्तों, 144 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले 2025 का आयोजित किया जा रहा है। जो ग्रहों और तारों का जो दुर्लभ संयोग बना है दोस्तों, ये 144 वर्ष के बाद बना है, इसलिए यह कुंभ यानी 2025 का कुंभ खास करके चर्चा में है और ये बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहा है दोस्तों। ये इस बार इलाहाबाद यानी पुराना नाम, अब नया नाम प्रयागराज, गंगा जमुना और विलुप्त हो चुकी सरस्वती के संगम तट पर इस बार का महाकुंभ मनाया जा रहा है। पहला शाही स्नान दोस्तों 13 को यानी मौनी अमावस्या के दिन हो गया, पूर्णिमा के दिन हुआ है दोस्तों, जिसमें लगभग 1,38,00,000 श्रद्धालु क्या किए हैं, डुबकी लगाए हैं। अगला प्रश्न आपके दिमाग में चलता होगा दोस्तों, महाकुंभ और कुंभ मेले का आध्यात्मिक महत्व क्या है। महाकुंभ और कुंभ मेले का आध्यात्मिक महत्व क्या है, यानी आप अक्सर सुनते होंगे कुंभ मेला और महाकुंभ मेला। तो जानते हैं इस माध्यम से दोस्तों कि महाकुंभ और कुंभ मेले का आध्यात्मिक महत्व क्या है दोस्तों। तो महाकुंभ को सनातन धर्म में सबसे अहम और पवित्र माना गया है, यानी जो महाकुंभ है इसको सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में सबसे अहम और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस आयोजन में भाग लेने से पापों से छुटकारा और मोक्ष जैसे कई आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। दोस्तों हमारा जन्म, आपका जन्म इस सृष्टि पर होता है। जब से जन्म लेते हैं, होश संभालते हैं, तो हम सभी किस राह पर चलते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए। यानी कोई भी काम हम लोग जीवन में करते हैं तो क्या करते हैं, मोक्ष के लिए करते हैं। यानी इस मानव रूपी जीवन से क्या कि अच्छे से मोक्ष हो जाए, यानी हमारा जो जीवन है मनुष्य के रूप में, इसका पालन भरण पोषण अच्छे तरीका से हो जाए और हमारी मृत्यु अच्छे तरीका से हो जाए, यानी मोक्ष के लिए करते हैं। कई आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। इस दौरान किया गया पवित्र स्नान विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। ये महाकुंभ मेला का आध्यात्मिक महत्व है दोस्तों। इसके अलावा इसके पीछे और बहुत सारी देवताओं की कहानियां भी है दोस्तों, बहुत सारे कथाएं भी प्रचलित है। अब आते हैं कुंभ मेला पर। कुंभ मेले का भी अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व है। कुंभ मेले का भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि महाकुंभ में नहा लेने से पाप से छूट मुक्ति मिल जाता है, तो कुंभ में नहाने से नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। कुंभ मेले का भी अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व होता है, लेकिन महाकुंभ की तुलना में इसे कम शक्तिशाली माना जाता है। हालांकि इसके बावजूद लोग यहाँ पर अपनी आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। ये कुंभ और महाकुंभ का दोस्तों आध्यात्मिक महत्व है। अगला बिंदु आपके सामने आ रहा है, पॉइंट आ रहा है कि कुंभ मेला के बारे में, यानी कुंभ मेला कहाँ कहाँ मनाया जाता है, कितने वर्षों पर लगता है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाई जाती है। कितने वर्षों के दौरान, 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाई जाती है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत में 4 स्थानों पर फैला हुआ है। ऐसी मान्यता है दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र से जो अमृत कलश प्राप्त हुआ था दोस्तों, उस कलश की बूंदें 4 जगह टपकी थी। एक प्रयागराज में, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में टपका था दोस्तों। इसी कारण यहाँ इन चारों जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों। अभी का जो महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है वो प्रयागराज में किया जा रहा है। इस वर्ष लाखों भक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों की त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होंगे। अब आते हैं इसी पॉइंट में दोस्तों, आगे भी है आपको कि कुंभ मेले के बारे में। कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं। कुंभ मेले के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार होते हैं। कुंभ मेला 4 वर्ष में एक बार लगता है
अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष में एक बार लगता है और पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है। और महाकुंभ मेला, जो कि पहला पॉइंट आपको बताया गया था कि आखिर चर्चा में क्यों है महाकुंभ 2025, तो यही कारण है दोस्तों, महाकुंभ मेला 144 वर्ष में एक बार लगता है। और आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि जरूर जाएं महाकुंभ मेले में, एक बार जरूर डुबकी लगाएं और अपने पापों से मुक्ति पाएं। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कुंभ मेले के भौगोलिक स्थान। कुंभ मेले कहाँ कहाँ आयोजन होता है दोस्तों, इसका भौगोलिक स्थान क्या है, तो कुंभ मेला भारत में 4 पवित्र स्थानों के बीच घूमता है, जिनमें से प्रत्येक एक पवित्र नदी के तट पर स्थित है। यानी कुंभ मेला जहाँ जहाँ आयोजन होता है दोस्तों, वे सभी एक पवित्र नदी के तट पर स्थित है। पहला है हरिद्वार, उत्तराखंड में पड़ता है, गंगा नदी के तट पर है दोस्तों। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, शिप्रा नदी के तट पर दोस्तों। नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी के तट पर। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर होता है दोस्तों। तो यहाँ एक सवाल आपके जहन में ये भी होगा कि ये हरिद्वार सिर्फ एक गंगा नदी के किनारे होता है, उज्जैन शिप्रा नासिक गोदावरी, और जो प्रयागराज का महाकुंभ है दोस्तों वो 3 नदियों यानी त्रिवेणी के संगम पर होता है, गंगा जमुना और पौराणिक सरस्वती। पौराणिक सरस्वती इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। क्या हो गई है दोस्तों, विलुप्त हो गई है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है दोस्तों कुंभ मेले का ऐतिहासिक विकास। कुंभ मेले के इतिहास की कोई खास ठोस जानकारी नहीं है इतिहासकारों के पास, यानी इसकी शुरुआत कब से हुई थी, कब से इसको मनाया जा रहा है कुंभ मेले को, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है दोस्तों। तो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित महाकुंभ मेला पुराणों से उत्पन्न हुआ है, यानी आदि शंकराचार्य थे दोस्तों, उनके द्वारा रचित कुंभ मेला पुराणों से उत्पन्न हुआ है, जिसमें देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के पवित्र घड़े के लिए युद्ध का वर्णन है, जिसमें भगवान विष्णु दोस्तों मोहिनी रूप में राक्षसों से वो अमृत कलश लेकर कहाँ पहुँचते हैं, इंद्रलोक पहुँचते हैं। उनको पहुँचने में 12 दिन का समय लगता है, इसलिए कुंभ मेला का आयोजन कितने दिनों तक किया जाता है, 12 दिनों तक किया जाता है या 12 वर्षों पर किया जाता है दोस्तों। इसे राक्षसों से बचाते हैं। अब अगला पॉइंट आपका कह रहा है कुंभ मेला के ऐतिहासिक विकास के बारे में। मौर्य और गुप्त काल में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान कुंभ मेला भारतीय उपमहाद्वीप के तीर्थयात्रियों की छोटी सभाओं के रूप में शुरू हुआ दोस्तों। 4वीं शताब्दी से 6वीं ईस्वी तक जो कुंभ मेला था दोस्तों, वो भारतीय तीर्थयात्रियों यानी उपमहाद्वीप के तीर्थयात्रियों के एक छोटी छोटी सभाओं के द्वारा इसको क्या किया जाता था, रूप में शुरू किया गया दोस्तों। अगला पॉइंट इसी टॉपिक का है दोस्तों, हिंदू धर्म के उदय के साथ ही इसका महत्व बढ़ गया है, यानी हिंदू धर्म का जब उदय हुआ तो कुंभ मेले का भी महत्व क्या हो गया, बढ़ने लगा। खासकर गुप्त जैसे शासकों के अधीन जिन्होंने इसकी स्थिति को क्या किया है और ऊंचा किया गया। तो यहाँ उस क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो कुंभ मेला की स्थिति, जो कुंभ मेला चर्चा में आया था दोस्तों, किस शासन काल में आया था, तो गुप्त जैसे शासकों के काल में आया था दोस्तों। अब आते हैं पुष्पभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन की शुरुआत की। क्वेश्चन यहाँ पे बना आपको, आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है, निश्चित कुंभ है दोस्तों, तो आगामी आपके परीक्षा में पूछ सकता है सवाल कि किस वंश के राजा के द्वारा प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, तो पुष्पभूति वंश। क्या हो जाएगा आपको, पुष्पभूति वंश। अगला है मध्यकालीन संरक्षण, यानी चोल और विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसे शाही राजवंशों द्वारा इसे समर्थित किया गया, यानी इसको समर्थन दिया गया। यहाँ दोस्तों एक पॉइंट आ रहा है कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए, अकबर ने, चूंकि अकबर धार्मिक सहिष्णुता को मानता था, हर एक धर्म की इज्जत करता था, बढ़ावा दिया और नागा साधुओं को 1565 में मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का सम्मान दिया। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन यहाँ पे और निकल के आ रहा है दोस्तों कि नागा साधु का जो प्रवेश था कुंभ में कब से शुरू हुआ था, तो 1565 ईस्वी में अकबर के समय में। दूसरा है औपनिवेशिक काल में कुंभ मेले के पैमाने और विविधता से मोहित ब्रिटिश प्रशासकों ने उत्सव का अवलोकन किया और उसका दस्तावेजीकरण किया, यानी औपनिवेशिक काल में कुंभ मेले का दस्तावेजीकरण हो गया था अंग्रेजी शासन के दौरान दोस्तों। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, क्यों खास है कुंभ। इस साल का जो कुंभ है क्यों खास हो रहा है दोस्तों, तो इस भव्य मेले में देश ही नहीं दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री और भक्त एक साथ जमा होकर संगम नदी के तट पर डुबकी लगाते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि अभी जो प्रयागराज में जितने लोग डुबकी लगाए हैं, यानी खबरों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनलों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ 38 लाख, लगभग 38 लाख लोग
संगम में यानी त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाए हैं, जो किसी देश की जनसंख्या से बहुत अधिक है दोस्तों। यानी कोई भी देश की जनसंख्या 1,38,00,000 से भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसकी जनसंख्या कम है, और उतना लोग वहाँ पे क्या है, एक साथ संगम नदी में क्या लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। जरा सोचिए कि कितना मनमोहक, कितना आकर्षण का केंद्र बना होगा महाकुंभ 2025 दोस्तों। प्रयागराज में कुंभ मेला संगम के किनारे लगता है, जहां गंगा, जमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। इस मेले की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। इस दौरान लोग अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष मिलने का एक मौका मिलता है। इस मेले में कई ऐसे आयोजन होते हैं जो लोगों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र रहते हैं। और इस बार का कुंभ क्यों मुख्य आकर्षण का केंद्र है दोस्तों? क्योंकि इस बार का कुंभ डिजिटल कुंभ के भी नाम से जाना जा रहा है, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इस कुंभ का प्रसारण किया जा रहा है। बहुत तरीके से डिजिटल जानकारी भी दी जा रही है। साथ ही साथ भारतीय रेलवे के द्वारा भी लगभग 13,000 ट्रेनें कुंभ स्पेशल चलाई जा रही है, और भारतीय रेलवे इस महाकुंभ पर पिछले 3 वर्षों से काम भी कर रहा था दोस्तों। साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जो पानी वाला जो एम्बुलेंस होता है, जो जल एम्बुलेंस होता है, उसकी भी शुरुआत इस महाकुंभ में की गई है। यानी सुरक्षा की दृष्टि से और डिजिटलीकरण की दृष्टि से यह कुंभ इस साल का बेहद खास होते जा रहा है। अगला पॉइंट आ रहा है आपके सामने दोस्तों कि कुंभ की महत्वपूर्ण तारीखें, यानी लोगों के बीच में असमंजस ये बना हुआ है दोस्तों कि कुंभ यानी शाही स्नान कब होगा, किस किस दिन स्नान हो रहा है, कब तक, यानी कुंभ कब से शुरू हो रहा है और कब तक लास्ट है। कोई कह रहा है 2 महीना तक चल रहा है, कोई कह रहा है 35 दिन तक चलेगा। तो 13 जनवरी को पहला पौष पूर्णिमा से ये शुरू हो रहा है दोस्तों, जैसा कि कल से शुरू हुआ है। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान होगा, ध्यान रखिएगा। 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर दूसरा शाही स्नान होगा। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर तीसरा शाही स्नान। 4 फरवरी को अंचला सप्तमी। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान किया जाएगा। जिस दिन हम लोग 26 फरवरी को हम लोग का मन है, प्लान है कि हम लोग भी कुंभ में, हालांकि उस समय तो खत्म होने के कगार पर कुंभ रहेगा, तो थोड़ा जहाँ इतने सारे लोग जा रहे हैं तो गंदगी का भी भरमार होगा। जो फर्स्ट दिन ये तारीख को जा रहा है, उसको कुंभ का असली मजा देखने को मिलेगा दोस्तों। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कुंभ का क्या अर्थ होता है। आपके सामने कुछ प्रश्न लाया गया है जिसका उत्तर आपको बताना है। कुंभ का क्या अर्थ होता है? कलश होता है, देव होता है, मेला होता है कि अमृत होता है? तो दोस्तों कलश को कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलश को कुंभ कहा जाता है। कलश को कुंभ कहा जाता है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। कुंभ का अर्थ क्या होता है? घड़ा यानी पोट होता है। आप सभी को कहानी के अनुसार मालूम है, जो घड़ा प्राप्त हुआ था, अमृत का घड़ा प्राप्त हुआ था, उसको क्या कहा जाता है? कलश कहा जाता है, पोट कहा जाता है, और उसे कुंभ भी कहा जाता है। इस पर्व का संबंध समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकले अमृत कलश से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इस वीडियो से ही पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। जो वीडियो जो कुछ शुरू में आपको सेशन लिया गया है, उसी से निचोड़ निकाल के क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों राशि, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यानी किस आधार पर हम तय करते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो कुंभ मेले किस स्थान पर लगेगा, यह राशि तय करती है। कौन तय करती है दोस्तों? यह राशि तय करती है। राशियों की विशेष स्थिति पर निर्भर करता है कि कुंभ के आयोजन में 9 ग्रहों में से सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए इन्हीं ग्रहों की विशेष स्थिति में कुंभ का आयोजन होता है। तो यहाँ व्याख्या से आपको भी बहुत सारी जानकारी देखने को मिल रही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ कहाँ लगता है? जब गुरु यहाँ दोस्तों, जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ कहाँ लगता है? तो दोस्तों विष्णु पुराण के अनुसार जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। कहाँ लगता है? हरिद्वार में। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा।
अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सिंहस्थ का क्या अर्थ होता है? कुंभ मेला, सिंह राशि, उज्जैन की अशोक स्तंभ। तो दोस्तों सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। किस राशि से? सिंह राशि से। और सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। यहाँ सूर्य, यहाँ देखिएगा मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। इसके अलावा सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व का आयोजन गोदावरी नदी के तट पर नासिक में होता है। इसे महाकुंभ भी कहते हैं क्योंकि यह योग 12 वर्षों में आता है। तो सिंहस्थ का अर्थ क्या होता है? कुंभ मेला होता है दोस्तों। अब आते हैं महाकुंभ 2025 आस्था का पर्व। दोस्तों कुंभ, महाकुंभ, बहुत सारी इसके पीछे बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत सारे रोचक कहानियां आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी मित्रों से आग्रह है कि जरूर जाएं, कुंभ जाएं, कुंभ स्नान करें, त्रिवेणी के संगम पर स्नान करें और अपने मोक्षों से अपने आप को तृप्त करें, अपने पापों से मुक्ति पा ले दोस्तों। और सब लोग जाके वहाँ साधु बन जाए। यानी पूरे भारत के जितने भी महान संत हैं दोस्तों, जितने भी आप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से संतों को सुनते हैं, वो सारे संतों का संगम कहाँ होगा? आपको प्रयागराज में होगा। तो आप कुंभ नहाने के अलावा उन सारे साक्षात देवताओं का भी वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, जो हमारे सनातन को जिंदा रखने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ, कुंभ स्पेशल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।